आरके सिंह जो है, जिस पार्टी के अध्यक्ष का रथ रोका था, सर्वे सर्वा का रथ रोका था आडवाणी जी का, उसी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया 2014 में। और कहां से दिया? आरा से। क्यों दिया? कि पवन सिंह सिर्फ उम्मीदवार थे जो कि आरके सिंह के आरके सिंह को टक्कर दे रहे थे चुनावी मैदान में सीट लेने के लिए, भाजपा से सीट छीनने के लिए। ऐसा नहीं है, चौंक जाएंगे आप लोग। सिर्फ पवन सिंह ही नहीं थे जो आरके सिंह का सीट जो है उनको जा सकता था, उनके अलावा 2 या 3 नाम और हैं, सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। फिर आरके सिंह को कई सारे नेता, भाजपा के नेता नहीं चाहते थे, फिर भी आरके सिंह को क्यों मिला टिकट, ये मैं इस पे था, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए, आरके सिंह को टिकट इसलिए मिलता है क्योंकि लोकसभा 2024 का बिगुल फुका गया है और डेट इसका आ गया है। 1 जून को आरा लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर चुनाव होगा। हम ही हमारे साथ आशा एक भारत के एडिटर इन चीफ रहना भी हैं। आइए इनसे हम बात करेंगे कि ये समझेंगे। पहले तो ये तो जान लीजिए आप कि आरके सिंह के आरा से टिकट फाइनल हो चुका है, मिल चुका है, उनको टिकट मिल चुका है। अब बहुत सारा नाम चल रहा था, जैसे पवन सिंह और ये विशाल सिंह, जो कि सूर्यभान सिंह, ये लोग बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन आरके सिंह को ही क्यों बीजेपी ने फिर से टिकट दिया? आइए इनसे हम बात करते हैं। देखिए, पहले तो आशा एक भारत के जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आदित्य हैं और बहुत युवा पत्रकार हैं और ज़बरदस्त बातें भी रखते हैं। अब मुद्दे पे हम आते हैं। देखिए, आरके सिंह को आखिर भाजपा ने फिर से चुनावी मैदान में आरा से क्यों उतारा है, ये समझिए। गणित समझने के लिए आपको 2014 में जाना पड़ेगा। 2014 में जब 13 में जब नीतीश कुमार ने मोदी जी की डिनर को कैंसिल किया था पटना में और डीएनए पे सवाल उठा था नीतीश कुमार के, तो उसके बाद जो है 2014 में इलेक्शन हुआ था। उस 2014 में इलेक्शन में भाजपा अलग लड़ी थी, नीतीश कुमार अलग लड़े थे और लालू यादव अलग लड़े थे। लालू यादव के तरफ से, यानी कि आरजेडी के तरफ से, भगवान सिंह कुशवाहा जो कि पूर्व मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार में रहे थे, उनको लड़ाया गया था। दूसरी तरफ पूर्व सांसद जो है जदयू की मीना सिंह, उनको लड़ाया गया था। और भाजपा के कैंडिडेट को कहा जा रहा था कि भाई बाहर से लेके आया गया, लेकिन वो हमेशा आरके सिंह कहते हैं और इस बात का खंडन भी करते हैं कि मैं बाहरी नहीं हूँ, मेरी शादी यहीं हुई है, मेरा ससुराल यहीं पे है, मेरा को पुराना ऋण जो है वो चुकाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जो मेरे ऊपर पुराना ऋण है वो मैं यहाँ पे चुका रहा हूँ और आरा के लिए काम कर रहा हूँ, आरा के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो आरके सिंह का जो है यहाँ पे लाया गया, वो सुपौल के रहने वाले हैं बेसिकली, और वो गृह सचिव IAS ऑफिसर रहे हैं, बिहार कैडर के IAS ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने ही आडवाणी का रथ रोका था। जो आडवाणी रथ लेकर आए थे, बिहार में एंट्री किए थे, श्री राम भगवान का जो है राम मंदिर वाला जो रथ निकला था आडवाणी का, तो वो रथ जो है बिहार में एंटर किया था। तो याद होगा आपको कि लालू यादव ने कहा था कि भाई बिहार में तो समझते ही है कि अचानक से रात में आरके सिंह आए और गिरफ्तार कर लिया। समस्तीपुर के डीएम थे, ये भी बताइए लोगों को, समस्तीपुर के वो डीएम थे। और कहा जाता था कि भाई बिहार में लालू यादव ऐसे IAS को खोज रहे थे कि जहां ये रथ जाए तो वो IAS किसी के ना सुने, उस IAS के पास किसी का भी फोन आए तो उसकी इतनी क्षमता हो, इतना हिम्मत हो कि वो किसी की बात ना सुने, और जब उसके पास वो ऑर्डर जाए तो वो उस ऑर्डर का पालन करे। तो भैया कौन? तो कहा जाता था कि आरके सिंह साफ छवि के IAS और कड़क छवि के IAS रहे हैं। तो उन्होंने आडवाणी का रथ रोका। और विडम्बना देखिए कि जिस पार्टी के सर्वे सर्वा का उन्होंने रथ रोका था, उसी पार्टी ने उनको केंद्रीय नियुक्ति पे भी बुलाई थी, गए थे वहाँ पे, और गृह सचिव भी रहे हैं। वो पूरे भारत का सबसे बड़ा IAS का पद जो होता है वो गृह सचिव होता है, उससे ऊपर पद नहीं होता। IAS उसके ऊपर पद पे नहीं जा सकता है। तो आरके सिंह की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि भैया आरके सिंह क्यों आए, फिर क्यों आए। 2024 में भी भाजपा ने आखिर आरके सिंह को क्यों टिकट दे दिया और आरा से अब आरके सिंह क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसके पीछे का जो कहानी है वो हम पूरा बता रहे हैं। लोगों को समझना पड़ेगा कि आरके सिंह भैया ऐसे ही नहीं आ गए और ऐसे ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, उनके विपक्ष के लोग भी
बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो राजू यादव हो, चाहे वो मीना सिंह हो, वो थीज हो, चाहे वो भगवान सिंह कुशवाहा हो। उन लोगों का भी अपना राजनीतिक जीवन रहा है और उन्होंने उसमें संघर्ष किया और उसमें उन्होंने काम किया है। तो आर.के. सिंह जो है, जिस पार्टी के अध्यक्ष का रथ रोका था, सर्वे सर्वा का रथ रोका था आडवाणी जी का, उसी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया 2014 में। और कहाँ से दिया? आरा से। क्यों दिया? क्योंकि मीना सिंह यहाँ से लड़ती थी और भाजपा का कोई कैंडिडेट अच्छा भाजपा को नहीं लग रहा था कि है जो कि रिटेन कर सके मजबूती तौर पे। और आर.के. सिंह 2014 में अपने आप को प्रूव कर दिए कि वो आरा में क्यों जरूरी है। और बार बार वो प्रूव करते अभी तक आए हैं। बिल्कुल करते आ रहे हैं। 2019 की लोकसभा चुनाव को तो मैंने देखा, 2014 में मैं भी पढ़ाई कर रहा था। मैं बाहर था, NIT अरुणाचल प्रदेश में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, सिविल इंजीनियर सेकेंड ईयर में था। तो 2019 की चुनाव को मैंने देखा है और 2019 के चुनाव से पहले ही हमारी सर से मुलाकात हुई थी। तो सर से मैंने इंटरव्यू भी लिया, कई सारे सवाल भी पूछे थे। मीना सिंह से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा टिकट कंफर्म। मैंने कहा उनसे कि मैडम आपका टिकट तो कंफर्म हो गया था, फिर आपका टिकट, सब जगह हल्ला हो गया कि भैया आप मीना सिंह चुनाव लड़ेंगे, आर.के. सिंह जो है अब कहीं और जा रहे हैं, उनको कहीं और शिफ्ट कर रही है। मीना सिंह ने कहा सही आपने सुना था, मेरा टिकट कंफर्म था, जिला से प्रदेश से कंफर्म हो गया, हमें टिकट जो है नहीं, टिकट जो है आर.के. सिंह को जो है नरेंद्र मोदी ने दे दिया। अब समझिए कि मोदी जी के बहुत करीबी, उनके अंदर क्या पीड़ा थी। और मैंने पूछा कि अच्छा तो फिर आप पार्टी में रहिएगा, जदयू में आपने शेयर भी किया। बिल्कुल हम रहेंगे और नीतीश कुमार ने कहा है, हमसे वादा किया है कि हम कुछ ना कुछ आपके लिए सोचेंगे। फिर अब तो वो है भी नहीं, वो तो भाजपा में आ गई क्योंकि उनको लगा कि नहीं मैंने होना चाहिए। अब समझिए कि यहाँ पे 2024 में लोग कह रहे थे कि पवन सिंह सिर्फ उम्मीदवार थे जो कि आर.के. सिंह के आर.के. सिंह को टक्कर दे रहे थे चुनावी मैदान में सीट लेने के लिए, भाजपा से सीट छीनने के लिए। ऐसा नहीं है, चौंक जाएंगे आप लोग। सिर्फ पवन सिंह ही नहीं थे जो आर.के. सिंह का सीट जो है उनको जा सकता था, उनके अलावा 2 या 3 नाम और हैं, सुनिएगा तो चौंक जाइएगा आप। मीना सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं जदयू की, उनके बेटा विशाल सिंह, वो भी प्रबल दावेदार। दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा के सूर्यभान सिंह, वो भी प्रबल दावेदार। उन्होंने कहा भी है कई सारे मीडिया में कि हमारा जो है नाम कई बार गया, लेकिन नाम जो है एक टॉप 3 में रहता है, लेकिन नाम जो है सेलेक्ट नहीं हो पाता। वो बरहारा विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव लड़ने वाले थे, पिछली बार नहीं लड़ पाए थे 2020 में, तो उनको पार्टी ने कुछ समझाया होगा तो वो नहीं चुनाव लड़े थे, निर्दलीय भी नहीं लड़े थे, लेकिन वो पूरा सेटअप तैयार था उनका। तो आर.के. सिंह जो हैं उनको मोदी जी टिकट देते हैं। लोग कहते हैं, कई सारे लोग, या हमने भी देखा है कि भाजपा के कई सारे नेता आर.के. सिंह को नहीं चाहते हैं। मेरे सामने पावर गिरी में, मेरे आंखों के सामने मिनिस्टर साहब ने कई सारे नेता को जो उल्टा सीधा कर रहे थे ना, उनको ऐसे भगाया है कि आप शॉक्ड हो जाइएगा। बीजेपी के नेता को, बीजेपी के नेता गलत कर रहे थे, तो बीजेपी के हो चाहे किसी को, भाई गलत कीजिएगा तो उनके सामने थोड़ी ना टिकिएगा। वो डायरेक्ट कहता है कि चलो यहाँ से भागो। जो मैं जानता हूँ, भाई आप करते होंगे तो वो मैंने जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आर.के. सिंह इसलिए जरूरी थे भाजपा के लिए। और आर.के. सिंह जो उम्मीदवारी जो पेश किए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं पूरे बिहार में। 17 बीजेपी के सांसद हैं, वो 17 लोकसभा में सबसे मजबूत कैंडिडेट अगर कोई माना जा रहा है तो वो आर.के. सिंह को माना जा रहा है कि ये मतलब लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि जीतेंगे कि हारेंगे, क्या होगा। लेकिन आर.के. सिंह ने लोगों के बीच में जगह बनाई है। अच्छा, भाजपा के कैसे, हाँ पूछिए आप पूछिए। आप इतना पत्रकारिता की आरा में तो आप पूरा लोकसभा आप घूमे हैं, आपको क्या लगता है कि फिर से आर.के. सिंह जीत के वापस आ रहे हैं संसद में? नहीं, देखिए ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं कि भैया जनता का राय आप लेते हैं? का मूड एक दिन के पहले बदल जाता है चुनाव के। आपको क्या पता है चुनाव की हवा कैसे बहती है और किस इलाके में घुस जाती है, ये हम भी नहीं समझ पाए इस गणित को। 2019 का चुनाव लोकसभा मैंने कवर किया है, 2020 में विधानसभा मैंने कवर किया है, और मुखिया का चुनाव भी मैंने कवर किया है कई सारे। तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं और मैंने ग्राउंड पे कवर किया है, लोगों से बातें की, कई बड़े नेताओं से मैंने बात किया है, कई बड़े नेताओं से। तो मैंने हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया है।
लेकिन अभी जो है परिस्थिति जो है, आखिर आरके सिंह को कई सारे नेता, भाजपा के नेता नहीं चाहते थे, फिर भी आरके सिंह को क्यों मिला टिकट, ये मैं इस पे था, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए, आरके सिंह को टिकट इसलिए मिलता है क्योंकि भाजपा का जो टिकट देने का तरीका है ना, वो 3 लेयर में है। वो 3 लेयर में जांच कराती है। पहला लेयर कंप्लीट हुआ, दूसरा लेयर कंप्लीट हुआ, तीसरा लेयर कंप्लीट हुआ। माने वहाँ के जो सांसद है उनके बारे में लोगों का कैसा थिंकिंग है, ये एक सर्वे होता है। तो लोगों ने पॉजिटिव दिया होगा। मुसलमान लोग, आप चौंक जाइएगा, पिछली बार मैंने इंटरव्यू लिया था जाके मिल्की महला में, भाजपा से बड़ी कहता है लोग कि भाई मुसलमान लोग थोड़ा सा नहीं जाता है, लोग सटता है लोग भाजपा के तरफ, लेकिन फिर भी लोग कहते थे कि आरके सिंह को हम वोट देंगे। ये मिल्की महला में मुसलमान का गढ़ है आरा का, उसके पहले कहा जा रहा था कि आरके सिंह की दावेदारी कमजोर है, आरके सिंह हार जाएंगे। उस इंटरव्यू ने किस तरीके से चक्रव्यूह पलटा था और किस तरीके से पूरे आरा में खलबली मचाया था, वो एक इंटरव्यू। और उसमें ना मैंने कभी सर से बात किया, ना मैंने राजू यादव जी से बात किया, कभी नहीं बात किया कि मैं ये इंटरव्यू लेने। मैं गया प्रॉपरली और मैंने लोगों से बात किया, और कोई भी जनता जो है वहाँ की जितनी तक किसी को मैंने सिखाया नहीं था कि आपको इससे इनके बारे में बोलना है या इनके बारे में नहीं बोलना है। हम ग्राउंड रिपोर्ट थी वो, और वो चला था, और फिर उसके बाद परिवर्तन हो गया। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है, ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन हाँ, आरके सिंह को टिकट मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ कारण है जनता ने उनको आरके सिंह को टिकट दिया है, ना भाजपा के कुछ नेता। माने काफ़ी सारे नेता जो हैं वो नहीं चाहते थे कि आरके सिंह को टिकट मिले, कुछ नेता चाहते थे जो उनके साथ रहते हैं, बाकी सारे लोग नहीं चाहते थे कि आरके सिंह को टिकट मिले। तो आरके सिंह को टिकट मिला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कारण इसके पीछे है, वो है जनता। आरा की जनता ने उन्हें टिकट दिया है। ठीक है, धन्यवाद आप। बाकी हमारे साथ रहना भी थे और ये बता रहे थे कि आगे बीजेपी ने आरके सिंह को ही क्यों आरा से टिकट दिया। बाकी ये आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि आप फिर से आरके सिंह आ रहे हैं सांसद का चुनाव जीतकर। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक भारत।